हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एफएमसी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स जंग, जो कि ऐलान का अगला भाग है। तो ये है नागराज का शहर, महानगर। यहीं का रक्षक है वो। यहीं होगा दो मानवता के रक्षकों में महायुद्ध, जिसमें से एक को मिलेगी मौत और दूसरे को भी मिलेगी मौत, पर वह मौत मैं दूंगा। मौत के इस युद्ध में कोई विघ्न ना आए, इसलिए इस शहर में मैं अपनी काली शक्तियों को इतना अधिक फैला दूंगा कि दोनों की सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाए। दोनों के बीच होगा तो बस क्रोध ही क्रोध, और ये क्रोध ही बनेगा अंधेरे की जीत की वजह। आखिर क्रोध भी तो अंधेरे का ही एक रूप है। अंधेरा कायम रहे। अब दो पुण्य शक्तियों में होकर रहेगी जंग। रिकैप। पूर्व कॉमिक ऐलान में आपने पढ़ा, किल्विश अपने गुप्त निवास में सभी शैतानों को इकट्ठा कर शक्तिमान के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है। तभी वहां मिस किलर का आगमन होता है और वो डॉक्टर जयकाल के साथ मिलकर शक्तिमान और नागराज के खिलाफ एक षड्यंत्र के लिए किल्विश को राजी कर लेती है। योजना अनुसार किल्विश मुंबई में तबाही ला देता है और शक्तिमान और महागुरु से रोकने पहुंचते हैं। मिस किलर के षड्यंत्र के अनुसार किल्विश का एक प्यादा एक जहरीला तीर महागुरु के साथी सूर्यांशी पर चला देता है और स्वयं वहां से गायब हो जाता है। अपने साथी सूर्यांशी को बचाने के लिए महागुरु उसे कालदूत का जहर लाने भेजते हैं, जहां उसका सामना पंचनाग और विसर्पी से होता है, जिन्हें हराकर वह कालदूत का भी सामना करता है। कालदूत को हराकर शक्तिमान उसका विष लेकर वहां से चल देता है। कुछ क्षण बाद ही वहां नागराज का आगमन होता है और नागदीप, पंचनाग, विसर्पी और कालदूत का आश्रय देखकर उसका खून खौल उठता है। अब आगे। नागदीप। शक्तिमान, बहुत घमंड हो गया है तुम्हें अपनी शक्तियों पर। तुम्हारे इसी घमंड को चूर करके नागदीप वासियों के रक्त की प्रत्येक बूंद का हिसाब दूंगा मैं तुमसे। इतना भयानक दंड दूंगा तुम्हें, अफसोस करने का मौका भी नहीं मिलेगा। मुंबई का रखवाला है ना तू, उन्हीं को तेरा असली रूप दिखाऊंगा कि तू एक रक्षक नहीं बल्कि भक्षक है। नागराज ने अपने जासूस सर्पों को मानसिक संदेश भेजा, जिसका जल्दी जवाब आया। सर्पों का मानसिक संदेश आ रहा है कि शक्तिमान महानगर में। शायद उसका घमंड चूर होना महानगर में ही लिखा है। निकल चुका था नागराज शक्तिमान से टकराने महानगर की ओर। अब मुझे इंतजार है तो बस शक्तिमान और नागराज के बीच टकराव का। दो पुण्य शक्तियों के टकराव से निकली पुण्य ऊर्जा को एकत्रित करना है उस दिव्य रुद्राक्ष में, जिसे मैंने उसकी सही जगह पर रख दिया है, किल्विश की सोच और पहुंच से दूर। बस कुछ समय और बाकी है तो मैं इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने में। इस दुनिया के तुम पहले ऐसे प्राणी होगे जिसमें दो महाशक्तियों का अंश होगा। अब तुम ही मेरे सपनों को साकार करोगे, क्योंकि जहाँ पुण्य ऊर्जा की कमी होगी उसे तुम पूरा करोगे। पावर, सारी वाहवाही खुद ही लूटना चाहती हो? तभी डॉक्टर जयकाल ने प्रवेश किया। तभी मैंने तुमसे मदद मांगी। सॉरी। जबकि ये सब कुछ द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जयकाल के बिना असंभव था। तभी मैंने तुमसे मदद मांगी डॉक्टर जयकाल, क्योंकि तुम पहले भी क्लोन बना चुके हो। बस ये वाला थोड़ा अलग है। अब और कितना समय लगेगा, मेरी आंखें तरस रही हैं दो डीएनए को मिलाकर बनाए गए हमारे इस आविष्कार को देखने के लिए। बस कुछ समय और। कृत्रिम गर्भ में इसका विकास लगभग पूरा हो चुका है। बहुत शैतानी योजना चल रही थी वहाँ पर। महानगर। कहाँ है शक्तिमान? संदेश तो यहीं से आ रहे थे। आओ नागराज, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। इतनी बेसब्री से अपनी मौत का इंतज़ार करते आज तक किसी को नहीं देखा। कौन किसकी मौत बनता है ये अभी पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे इन जहरीले दांतों को तोड़ूंगा। बहुत जहर है इनमें, जिसे तुम हर किसी को बांटते फिरते हो। जहर तो नागराज के पूरे शरीर में दौड़ता और इतना घातक कि तुम्हें उफ करने का मौका भी नहीं मिलेगा। और रही दांत तोड़ने की बात, तो कोशिश करके देख लो, तुम मेरा हेयर स्टाइल भी नहीं बिगाड़ सकते। मुझे इतना क्रोध क्यों आ रहा है? खैर, जो भी है अच्छा ही है। तुम्हारा ये घमंड भी मैं अभी तोड़ देता हूँ इस घूंसे के साथ। कितने दांत शहीद हुए ये ज़रूर बता देना। मुझ पर वार, तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्रोध सिर्फ शक्तिमान को ही नहीं बल्कि नागराज को भी आ रहा था, क्योंकि अपना असर दिखा रही थी किल्विश की काली शक्तियाँ। चलो अच्छा ही हुआ, अब तुम पहले वार करने की शिकायत तो नहीं करोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हारने के बाद तू कहे कि मैंने तुझे कोई मौका नहीं दिया। नागराज के वार से शक्तिमान दूर तक घसीटता चला गया। बस इतना ही दम है तुझ में? दम तो बहुत है नागराज में शक्तिमान, और इतना है कि जब मैं अपना दम लगाता हूँ तो सामने वाले का दम ही निकाल कर छोड़ता हूँ। और ये बात तुझे मैं नहीं, मेरे ध्वंसक सर्प बताएंगे। भड़ा! ओह,
इसके ध्वंसक सर्पों को तो मैं भूल ही गया था। शक्तिमान का दम निकालना तुझ जैसे सपोले के बस की बात नहीं। शक्तिमान के इस बार के साथ ही नागराज को यह पता चल गया कि उसे लोग यूं ही शक्तिमान नहीं कहते। आह, ऐसा लग रहा है मानो पूरा पहाड़ ही आ गिरा हो। देखा नागराज, शक्तिमान का दम। लेकिन नागराज भी असाधारण शक्तियों का मालिक था, जिसे ऐसे वारों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ऐसे ही ना जाने कितने दमदारों को नागराज धूल चटा चुका है। उनमें से शक्तिमान नहीं था, वरना तुम ऐसा नहीं बोलते। ओह, इसने तो धनसक सर्पों को रास्ते में ही नष्ट कर दिया। तुम्हें यमलोक पहुंचाने के लिए मेरी विश्वफुंकार ही काफ़ी है। तुम्हारे इस विश्वफुंकार के लिए मेरी फूंक ही काफ़ी है। और देखना, इस फूंक के साथ कहीं तू भी ना उड़ जाए। किलविश की लगाई इस आग में शक्तिमान और नागराज दोनों एक दूसरे को जलाने पर उतारू थे। मुझे तुम्हारी शक्तियों का अंदाज़ा पहले ही लगा लेना चाहिए था। जो इंसान महात्मा कालदूत जैसे अजय योद्धा को परास्त कर सकता है, वह साधारण शक्तियों का धारक नहीं हो सकता। इसलिए अब मैं तुम्हें और मौका नहीं दूंगा। अब मैं मानसिक वार के साथ साथ शारीरिक बल का प्रयोग भी करूंगा। अब से कुछ वर्ष पूर्व के नागराज पर तो शक्तिमान आसानी से काबू पा सकता था, लेकिन अब नागराज की शक्तियां भी असीमित थी। नागराज का रौद्र रूप देख ले शक्तिमान। नागराज ने उठा लिया शक्तिमान को एक ही हाथ से। शायद आज शक्तिमान को अपने बराबर का प्रतिद्वंदी मिला था। आज नागराज तुझे अपनी शक्तियों से अवगत कराएगा। विसर्पी के हर एक जख्म का हिसाब लूंगा तुझसे। महात्मा कालदूत के अपमान का बदला लूंगा तुमसे। पीछे से वार? बदला तो मैं लूंगा तुमसे। मेरे गुरुदेव पर प्राणघातक हमला करवाने का और साथ ही अंधेरे का साथ देने की सजा भी दूंगा मैं तुम्हें। पर मैं तुम्हारी तरह पीठ पर वार नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे सीने पर करूंगा। तुम्हारी छाती फोड़कर उसमें से तुम्हारे प्राण निकालूंगा। ऐसे न जाने कितने बार नागराज अपनी छाती पर झेल चुका है, जिसे मेरे सब क्षण भर में भर देते हैं। परंतु तुमसे ये उम्मीद ना थी कि तुम अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझे ही गुनाहगार बता दोगे। अगर मुझसे ये गुनाह हुआ है तो इसका कारण भी तुम हो। जीवन में पहली बार किसी स्त्री पर वार किया, तो वह भी सिर्फ तुम्हारे कारण, और इसका बहुत भयानक दंड दूंगा मैं तुम्हें। ओह, कौन किसे दंड देगा, इसका फैसला बातों से नहीं ताकत से होगा। और ताकत के मामले में मैं तुमसे किसी भी मायने में कम नहीं हूँ। ओह, इसकी बढ़ी हुई शक्तियों के बारे में भूल ही गया था। सिर्फ क्षण भर के लिए ठिठका शक्तिमान पर। कोई भी शक्ति पंचतत्व की शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती नागराज। धड़ाक! भूमि, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन पांचों तत्वों की सम्मिलित शक्तियां हैं मुझ में, जिन्हें मैंने कठोर योग साधनों द्वारा अर्जित किया है। उठा लिया एक कार को शक्तिमान ने अपने शक्तिशाली हाथों में, और प्रण लिया है मानवता की रक्षा करने का, और मेरे प्रण के बीच आए उछाल दिया उसे नागराज की तरफ। हो तुम, इसलिए तुम्हें दंड तो देना ही होगा। जवाब में निकली नागराज की कलाइयों से नागरस्सी। मानवता के रक्षक हो तो क्या नाग मानवों को प्रताड़ित करोगे? ऐसों को रक्षक नहीं, शक्ति के बद में चूर घमंडी बोलते हैं। और हवा में ही उसने जकड़ लिया कार को। शायद हो सकता है तुम्हारी पंच तत्वों की शक्ति मेरी शक्तियों से अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन यह भी सच है कि ये शक्तियाँ तुम्हें युवावस्था के बाद प्राप्त हुई हैं, इसलिए तुम इनका पूर्णतः प्रयोग भी नहीं जानते होगे। ये सब मुझे तुम्हारे इंटरव्यू से ही पता चल गया, जो तुमने गीता विश्वास को दिया था। परंतु मेरी शक्तियाँ मुझे मेरे जन्म के साथ ही मिली और मेरे साथ ही विकसित होती चली गई हैं। साथ ही समय समय पर मैंने और भी नई शक्तियाँ प्राप्त की हैं और वापस फेंक दिया शक्तिमान की तरफ। लेकिन शक्तिमान ने भी उसे वहीं लपक लिया। मैं अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, ये तुम्हारे मन का वहम है। चलो देखते हैं मेरा वहम टूटता है या तुम्हारा घमंड। तुम्हारे हर वार का जवाब है मेरे पास। नागराज के इस वार में असीमित बल था, जिससे शक्तिमान दूर जा गिरा। इधर मिस्किलर की लैब में भी कयामत जन्म ले चुकी थी। ये बाहर आ रहा है जयकाल। ये करेगा मेरे सपनों को साकार। ये तो कमाल का है। हाँ, वो तो है ही, पर इसे वहां तुम लेकर जाओगे या मैं? ये भी कोई पूछने की बात है? इसे ही ले जाने दूं? क्या पता कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तुम ही लेकर जाओगी? तुम जाओ या मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो अब तुमसे छुटकारा चाहिए था, ताकि अब मैं अपनी आगे की योजना बना सकूं। और चल पड़ी मिस्किल और उस कयामत को अपने साथ लेकर। लेकिन ध्यान रहे, जब तक उन दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता या दोनों थक कर चूर नहीं हो जाते, तब तक इसे मैदान में मत उतारना। न जाने इनकी लड़ाई का नतीजा कब निकलेगा। दोपहर से रात हो गई। मैं भी ऐसे ही कुछ सोच रही थी। ताकत के साथ दिमाग का भी अच्छा इस्तेमाल कर लेते हो। यहाँ महानगर में दो महाशक्तियों का टकराव काफ़ी विध्वंसकारी होता जा रहा था, मगर फिर भी तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। उड़ चले दोनों एक दूसरे से। देखते हैं टकराने के लिए। नाग शक्तियों के अलावा और भी अद्भुत शक्तियाँ हैं इसमें। मुझे अपनी गति बढ़ानी होगी।
ये बहुत तेजी से आ रहा है, मुझे अपनी गति बढ़ानी होगी। शक्तिमान और नागराज के टकराव से मानो आज पूरा महानगर कांप गया था, परंतु इन दोनों की जंग निरंतर जारी थी। बहुत चला चला चुका तू अपनी, अब नागराज तुझे अपनी चलाने का कोई मौका ही नहीं देगा। थाड़ उड़ाकर ले गया शक्तिमान को नागराज आसमान में। जो शक्तिमान होता है उसी की चलती, और पूरी दुनिया जानती है कि शक्तिमान मैं हूं, और ये नाम मुझे इसी दुनिया ने दिया है। तेरे इसी अहंकार को आज मैं चूर कर दूंगा। नागराज के शक्तिशाली वार से दूर तक जा गिरा शक्तिमान, थाड़। लेकिन अगले ही पल शक्तिमान ने इसका बखूबी जवाब दिया, थाड़। अपनी ताकत का एक एक कतरा लगा लो नागराज, अपने शरीर के हर एक इच्छाधारी नाग को निकाल लो अपनी सहायता के लिए, फिर भी मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तुम्हें हराने के लिए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा वादा है कि तुम्हारे और मेरे बीच में मैं अपने किसी भी इच्छाधारी नाग को नहीं लाऊंगा। तुम्हारे लिए मेरी नाग शक्तियां और मेरे बाहुबली पर्याप्त है। महानगर में एक शख्स और भी था जो इस पूरी घटना पर न्यूज़ द्वारा नज़र रखे हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएमसी न्यूज़, और आज की सबसे बड़ी खबर है नागराज और शक्तिमान की जंग। ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं ये किसी को नहीं पता, परंतु इन दोनों की इस जंग से शहर की सार्वजनिक संपत्ति को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही पूरे शहर में आपराधिक वारदात बढ़ रही है। काल, जो इस पूरी कहानी का रुख बदलने वाला था, प्रशासन भी हाथ पर हाथ धरकर बैठा है। क्या कोई भी इन दोनों को रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहता? हम रोकेंगे इनकी जंग को, और चल पड़ा इस जंग में अपनी भूमिका निभाने। हमें शीघ्र ही जाना होगा जहां इन दोनों रक्षकों का युद्ध चल रहा है। कहाँ जा रहे हो? हमें आज मत रोकना सिया जी, आपने ही कहा था कि जब सही वक्त आएगा तो आप हमें नहीं रोकेंगे। अब वो समय आ गया है। हाँ, मैंने कहा था, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि तुम बार बार जाने की रट लगाओ। लगता है तुम पर भी ही हीरो बनने का भूत सवार है। मैंने मना कर दिया तो बात यहीं खत्म, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये आपको क्या हो गया है? आपने कभी भी हमसे इस तरह से बात नहीं की, और आप हमें बार बार रोक लेती हैं। ये मेरा घर है और यहाँ मेरी ही चलेगी, और तुम्हें मेरी हर बात माननी ही होगी। कुछ तो गलत हुआ है। हमने कभी भी इनको इतने क्रोध में नहीं देखा। कुछ बुरी शक्तियों का आभास भी हो रहा है हमें, कुछ असुरी शक्तियों जैसा। लगता है सिया जी इन्हीं असुरी शक्तियों के प्रभाव में आ चुकी हैं, और हो सकता है ये पूरा राज्य और दोनों रक्षक भी इसी शक्ति के प्रभाव में हो। यकीनन आपकी ही चलेगी इस घर में, और आपका बहुत उपकार भी हम पर। जब हम बेसुध और बहुत घायल अवस्था में थे तब इस अनजान दुनिया में आपने ही हमारी सहायता की थी, और हमें यहाँ लाने वाली भी आप ही थी। इसी उपकार का मूल्य चुकाने के लिए हमें जाना ही होगा। हमें क्षमा करना सिया जी। मुझसे दूर जाकर इस तरह मेरे एहसानों का बदला चुकाओगे? तुम तो बहुत खुदगर्ज निकले। ठीक है, जाओ, पर एक बात कान खोलकर सुन लो, वापस लौटकर यहाँ कभी मत आना। हम जा रहे हैं सिया जी, और हम वापस भी यहीं लौटेंगे, और जब हम लौटेंगे तो हमें वही रहमदिल सिया जी मिलेंगी। ये हमारा वादा है। एक शख्स और निकल पड़ा था जंग के मैदान के। महानगर के दूसरी तरफ अब भी जारी थी दो महायोद्धाओं की जंग। घुटने टेक कर माफी मांग लो नागराज, शायद मुझे तुम पर तरस आ जाए। नागराज ने सदा ही दुश्मनों के घुटने टिकवाए हैं। बोलते बोलते अचानक चौंक पड़ा नागराज। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना होगा। उसके लिए मुझे शक्तिमान को काबू में करना होगा। नागराज ये भूल गया कि वह शक्तिमान है जिसे काबू करना इतना आसान नहीं। इसे काबू में करना बहुत मुश्किल है। इसकी शक्तियों का कोई अंत नहीं। इसे हराऊं भी तो कैसे? नागराज तो शक्तिमान को काबू नहीं कर पाया, पर शक्तिमान ने नागराज को बेबस जरूर कर दिया। बस अब बहुत हो गया। अब इस जंग को यहीं खत्म कर दूंगा, तुम्हारे प्राण लेकर। शक्तिमान के क्रोध ने नागराज की जान ले ली, और फिर वही हुआ जो क्रोध के समाप्त होने पर होता है। ये मुझसे क्या हो गया? आवेश में आकर ये कैसा अनर्थ कर दिया मैंने? पछतावे से शक्तिमान के नेत्रों से अश्रु बह निकले। मानवता कभी मुझे माफ नहीं करेगी। उससे उसका एक रक्षक छीन लिया मैंने। तभी वहां आगमन होता है मिस किलर का। अपने आंसुओं को बचाकर रखो शक्तिमान, ये तो कुछ भी नहीं। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना और भुगतना बाकी है। कौन हो तुम, और क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? मिस किलर? हाँ, इसी नाम से जानती है दुनिया मुझे, और मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, इस नागराज से जरूर थी। इसी को मरवाने के लिए मुझे इतना बड़ा षड्यंत्र रचना पड़ा। मैंने ही तमराज किलविष्णु को नागराज का जहर लाकर दिया था। कई ज्ञानियों, विद्वानों और अपनी तमाम रिसर्च से मैंने ये पता लगाया था कि नागराज के यानी देव कालजयी के विष को यौगिक शक्ति और मंत्रों द्वारा, कालदूत के विष द्वारा नष्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ मैंने ये भी पता लगाया कि तुम्हारी शक्ति अभी यौगिक है। उसके बाद जहर वाला तीर तुम्हारे सूर्यांशी महागुरु को मारना, तुम्हारा नागद्वीप जाना, ये सब हमने ही प्लान किया था।
और हमारे प्लान का हर हिस्सा पूरी तरह से कामयाब रहा। मिस किलर की बातें सुनकर क्रोध का भूचाल नजर आने लगा शक्तिमान के चेहरे पर। नफरत की ज्वाला भड़क उठी उसकी आंखों में। सिंह सी दहाड़ निकली उसके कंठ से। इतनी बड़ी साजिश, नागराज और मुझे आपस में लड़वाने के लिए तुमने नीचता की हर हद पार कर दी। इसका दंड तो तुम्हें मिलकर रहेगा। रिलैक्स शक्तिमान, मुझे दंड देने से पहले मेरे प्लान का अगला भाग तो जान लो, जो है तुम्हारी मौत। जिस दिन पाप का प्रतिकार करने का प्रण किया था, उसी दिन से अपनी जान हथेली पर लेकर घूमता है शक्तिमान। शक्तिमान मिस किलर की तरफ जितनी तेजी से बढ़ा, उससे अधिक तेजी से वापस आया। भड़ाक! मिस किलर वहां अकेली नहीं आई थी, बल्कि अपने साथ लाई थी कयामत। देख शक्तिमान, ये है तेरी मौत जिसे मैंने और डॉक्टर जयकाल ने बनाया है, तेरे और नागराज के डीएनए से। नागराज का डीएनए तो मेरे पास मौजूद था, कमी थी बस तुम्हारे डीएनए की, जो मुझे जयकाल से मिल गया, क्योंकि उसने पहले भी एक बार तुम्हारा क्लोन बनाया था। यह आखिर है क्या भला? शुरू में थोड़ी परेशानी आई, क्योंकि नागराज का जहर तुम्हारे डीएनए को नष्ट कर रहा था। फिर हमने कुछ नए प्रयोग किए और अंत में हम कामयाब रहे। मेरी अत्याधुनिक लैब में हमने निर्माण किया तुम्हारे और नागराज के डीएनए से निर्मित एक भ्रूण, जो अब ताकत का पहाड़ बनकर तुम्हारे सामने है, जिसमें तुम दोनों की सम्मिलित शक्तियां हैं। तुम जयकाल और किल्विश दोनों मिलकर चाहे ऐसे कितने ही प्राणी बना लो, जब तक रोशनी का प्रतीक ये शक्तिमान जिंदा है, तब तक तुम जैसे लोग अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्लोन के शक्तिशाली प्रहार से शक्तिमान दूर तक जा गिरा। तुम इससे नहीं जीत पाओगे शक्तिमान। नागराज से लड़ते लड़ते तुम पहले ही बहुत थक गए होगे। अब मैं चलती हूँ उस रुद्राक्ष के पास, जिसे मैंने किल्विश से मिलने से भी पहले का संभाल कर रखा हुआ है, और इस यंत्र के अनुसार इन दोनों की लड़ाई से पर्याप्त मात्रा में पूर्ण ऊर्जा निकल रही है। डर बस इस बात का है कि शक्तिमान जल्द ना हार जाए। मिस किलर चाल पर चाल चले जा रही थी, और शक्तिमान के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। और वही हुआ जो मिस किलर चाहती थी। इन दोनों के टकराव से निकली पुण्य ऊर्जा नागराज और शक्तिमान के टकराव से निकली पुण्य ऊर्जा के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। आह, ये तो बहुत ताकतवर है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। शक्तिमान ने उस प्राणी को अपनी फौलादी बाहों में जकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल एक ही झटके में उसने दूर फेंक दिया शक्तिमान को। और जब उसने नागराज के डीएनए से मिली एक और शक्ति का प्रयोग किया, विश्वफुंकार का। ओह, ये तो नागराज की तरह विश्वफुंकार भी छोड़ता है। सर चकराने लगा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जंग के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।